अस्सलाम वालेकुम सामीन। 3 सफ़र मुज़फ़्फ़र और 18 जुलाई है। इस वक्त ये नामानगार रियासत जम्मू कश्मीर के शहर जम्मू की मरकज़ी जामा मस्जिद में है, जहाँ हमारे दाएं तरफ में मस्जिद के इमाम व ख़तीब हज़रत मौलाना इनायतुर्रहमान कासमी तशरीफ़ फरमा है। और माशाअल्लाह आप उम्मुल मदारिस दारुल देवबंद से फ़ाज़िल हैं और बरसों से यहाँ मेहनत कर रहे हैं। उधर मेरे बराबर में डॉक्टर आदिल हैं जो मेरे मुआविन सफ़र हैं। और इस तरह जो यहाँ मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की तरफ से श्रीनगर का कैंप लग रहा है, ये नामानगार उसमें शिरकत के लिए जा रहा है। यहाँ दरमियान में रात का क़याम किया है। तो मौलाना साहब लंबी बात न करते मुझे ये बता दीजिए कि यहाँ थोड़ा सा जो दीन के काम का तरीका है, इस्लाह का तरीका है, या लोग कुछ गलत रास्ते पर चल पड़े हैं, उनके लिए आप क्या करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मादरी इल्मी है, हमारे अकाबरीन का तर्ज रहा है, मकातीब, मदारिस, दावत व तबलीग, खानका, ये सारे निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर चलते हैं पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर। कश्मीर चूँकि मुस्लिम मेजॉरिटी का इलाका है, श्रीनगर और उसके अतराफ़ में, और ये जम्मू एक ज़िला है, ज़िले के अतराफ़ में 10 अज़ला और हैं, तो ये 2 जम्मू अलग और कश्मीर अलग है। तो मेहनतें कोशिशें तो दोनों खितों के अंदर हैं, लेकिन यह है कि कश्मीर के मुकाबले में जम्मू में ये मेहनतें कम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह है। मदारिस की एक कसीर तादाद है। ज़िला जम्मू के अंदर मुसलमानों की तादाद गरचे बहुत थोड़ी सी है, लेकिन इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह 20-22 तो बच्चों के इदारे हैं, तकरीबन 4-5 बच्चों के इदारे हैं, खानकाही निज़ाम भी है, दर्स व तदरीस भी है। अल्हम्दुलिल्लाह जो कैंप लग रहा है ख़त्म नबूवत के कश्मीर के अंदर, हमारी वतन अज़ीज़ जम्मू कश्मीर के अंदर, ये पहली बार ये कैंप इस तरह से लग रहा है ख़त्म नबूवत के उन्वान से। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी मेहनत हो रही है। मैं दारुल में इस शोबे के साथ मुंसलिक 1 साल रहा हूँ, फिर यहाँ पर इस ज़िम्न में काम हो रहा है। मुस्तकिल कोई शोबा तो हम कायम नहीं कर सके, लेकिन ज़िमनी एतबार से तहरीरी तकरीरी, जैसे अब सहाफ़त के मैदान में है, तो मैंने तकरीबन 2021 से एक छोटा सा हफ्त रोज़ा अखबार शुरू किया है, जो अभी सोशल मीडिया पर ही चल रहा है। तो उसमें मुख्तलिफ़ मज़ामीन ख़त्म नबूवत की भी उधर आते थे। तो कुल मिला पर अल्हम्दुलिल्लाह दीनी एतबार से जितना हो सकता है तो काम अल्हम्दुलिल्लाह हर मैदान में हो रहा है। सवाल ये है कि अभी माशाअल्लाह जैसे दारुल देवबंद है, अभी यहाँ श्रीनगर में आपने फरमाया कि कैंप लग रहा है। कैंप के बाद जो हालात होते हैं आम तौर से तो ये होता है कि नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन और टाल मटोल करदन पर हम लोग चले जाते हैं। उस काम को आगे बढ़ाने के लिए अगर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत यहाँ कोई काम अंजाम देती है, उस वक्त आपका क्या ताउन उनके साथ होगा? चूँकि हज़रतुल उस्ताद और कुल हिंद मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के नाज़िम आला हज़रत मौलाना शाह आलम साहब गोरखपुरी वो ख़ुद यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, बल्कि कल सुबह वो यहाँ पर पहुँचे। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मेहनत, तलब, तड़प ये है कि स्टेशन में ट्रेन से उतरने के फ़ौरन बाद ही जम्मू शहर का हमारा एक मशहूर और मारूफ बड़ा इदारा है, जहाँ दौरे और तकमीलात की तालीम है, तो वहाँ पर पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे के असातिज़ा, नाज़िम हज़रत मौलाना मुफ्ती सग़ीर अहमद साहब और दीगर असातिज़ा और तलबा भी, जबकि फजर के बाद का वक्त हो और जुमे का दिन हो, तो आम तौर पर बच्चों के अंदर एक गुनूदगी और एक सुस्ती होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत की तवज्जो भी और बच्चों का शौक़ और लगन भी हशाश बशाश होकर तकरीबन 1 घंटा मौलाना ने वहाँ पर बात की है, और सिर्फ़ 2 बातों पर, अक़ाइद और इल्मुल कलाम के ऊपर बात की। चूँकि वो इल्मी मजमुआ था तो मेहनत की। तो इस तरीके से वो हर जगह पर, फिर उसके बाद नाज़िम साहब के घर में बैठे, चाय नाश्ता हो गया, वहाँ पर भी यही मौजू रहा, यही टॉपिक रहा कि काम को कैसे आगे चलाना है कश्मीर में गए हैं। तो इंशाअल्लाह हज़रतुल उस्ताद की जैसी रहबरी रहनुमाई होती रहेगी, तो इस काम को जो टूटा फूटा चल रहा है, तो मज़ीद असातिज़ा की और दारुल उलूम की तवज्जो की के साथ साथ इंशाअल्लाह जो रहबरी रहनुमाई हमें मिलती रहेगी, इंशाअल्लाह इस काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। सामीन, दरअसल मौलाना मौसूफ़ का कहना ये है कि काम तो यहाँ माशाअल्लाह काफ़ी पुराना चल रहा है, और अपनी बिसात भर अपनी ताकत के मुताबिक हस्ब वसअत हर आलिम दीन काम कर रहा है, लेकिन काम मुनज़्ज़म नहीं है। तो अगर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत अपने प्लेटफार्म से काम को मुनज़्ज़म करती है, तो इंशाअल्लाह मौलाना साहब जो हैं, चूँकि कासमी हैं
اور اس شعبے سے خاص طور سے وابستگی رہی ہے، تو انشاءاللہ ان کا قدم میں ہر طرح سے تعاون مکمل ساتھ رہے گا انشاءاللہ مولانا صاحب۔ بس آخری ایک سوال رہ گیا تھوڑا سا، چونکہ اس وقت جو ہمارے اوپر جو ہے وہ نظریاتی حملہ ہے، اور جب ہم عقیدہ پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت، یہ موٹے سے عقیدے ہیں، ان پر قائم رکھنے کے لیے نئی نسل کے لیے کیا پیغام آپ کا ہے؟ عام طور پر چونکہ میں یہاں جمعے کے خطیب بھی ہوں اور علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی جو ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ بنیادی طور پر مکاتب کی لائن کو مضبوط کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ بالخصوص نوجوان نسل کو علماء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، اتقیاء کے ساتھ جوڑنے کی ترغیب دی جاتی ہے، چونکہ باطل نظریہ جیسے آپ نے فرمایا ہے یہ اس پیارے انداز میں اپنے نظریات کو پیش کر لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سالہ سال سے رہنے والا ایک نوجوان اٹھنا بیٹھنے کھانے پینے والا ہے، اس کے سامنے کچھ ایسی باتیں پیش کی جاتی ہے جو بظاہر بہت اچھی لگتی ہے، بہت حوالے کے ساتھ پیش کی جاتی ہے، جیسے کہ باطل نظریات کے کچھ لوگ ہندوستان اور ہندوستان کے باہر بھی ایسے لوگ ہیں جو اس انداز سے بظاہر حوالہ بھی دے دیں گے اور نمبر بھی بتائیں گے اور کتاب و سارا بتائیں گے، تو یہ ہمارے نوجوان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسا بالکل صحیح یہی ہوتا ہے۔ حالانکہ بہت ساری جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو حوالہ دے رہے وہ غلط ہے، کتاب غلط ہے، یا کہ جو بات ہے اس بات کو تروڑ مروڑ کر یا آدھی بات بیان کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں نوجوانوں کو بالخصوص علماء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ اور اپنے ائمہ کے ساتھ جڑ کے رہنا چاہیے، تو اس سے انشاءاللہ ان کے نظریات اور عقائد، اور جیسا کہ آپ نے سوال بھی پوچھا ہے، اس وقت خصوصی طور پر اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ امید ہے کہ اگر علماء کے ساتھ اور صلحاء کے ساتھ اور بزرگوں کے ساتھ جڑ کر رہیں گے، انشاءاللہ ایمان اعمال کی حفاظت رہے گی۔ سامعین، بات مکمل ہو گئی ہے۔ مجلس تحفظ ختم نبوت نے چونکہ یہاں قدم رکھا ہے باضابطہ طریقے سے، اور یہ نامہ نگار بھی مجلس تحفظ ختم نبوت کا ایک ادنا خادم ہے۔ ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ ایک ہفتہ یہاں قائم رہے گا ہمارا مکمل، ڈاکٹر صاحب ہیں، میں ہوں، اور حضرت مولانا صاحب سے برابر رابطہ رہے گا۔ ایک ہفتے کے اندر ہم کشمیر کے جو ممتاز علماء ہیں ان سے رابطہ کر کے ان کے انٹرویو پیش کریں گے اور ان کے خیالات، نظریات ان کے پیش کریں گے، اور کس طرح کام کو منظم انداز میں کیا جا سکتا ہے، وہ حضرت مولانا شاہ عالم گورکھپوری دامت برکاتہ العالیہ کی جو مسائل جمیلہ ہیں ان کو بروئے کار کس طرح یہاں لایا جا سکتا ہے، اس سے انشاءاللہ غور ہوگا۔ سامعین، یہ معجون ہے طاقت کا خزانہ۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر کسی بھی طرح کی جو کمزوری آ جا کرتی ہے یہ اس کو بہت ہی فائدے دیتا ہے۔ جو لوگ کتابوں کا مطالعہ وغیرہ کرتے ہیں، کمزوری محسوس کرتے ہیں، ان کو بھی بہت فائدہ دیتا ہے۔